दोस्तों, आज पेश है आग की नदी। बहुत पुरानी बात है। बेलापुर गांव में सत्यपाल नाम का एक युवक अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। माँ बाप माँ, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ, बापू का ख्याल रखना। अच्छा बेटे, पर जल्दी लौट आना। खो 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 खो। सतपाल जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करने पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। जब कभी उसके पास खेत में ज़्यादा अनाज पैदा होता तो वह कुछ अनाज गरीबों में बांट देता। लो भाई, तुम भी लो, भगवान तुम्हारा भला करे। गरीब लोग उसे दुआ देते और चले जाते। पर किंतु गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे भाई, घर में नहीं दाने, और भैया चले बुलाने। दाना तो दान तो ऐसे करते हो भाई जैसे कहीं के जागीरदार हो। जब खुद मांगने की नौबत आएगी तब पता चलेगा बच्चों, आटे दाल का भाव। हा 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 हा। किंतु सतपाल उनकी बातों को कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन, काका, मुझे बापू की दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए, जल्दी ही लौटा दूंगा। और परोपकार करो बेटा, आ गई ना मांगने की नौबत। अगर दान करने की बजाय पैसे जोड़ते तो आज तुम्हारे हाथ न फैलाने पड़ते। अब जाओ उन लोगों के पास मांगो, उन्हीं से में कोई फूटी कोड़ी नहीं देगा। खफा क्यों होते हो काका, 2-4 दिन में ही लौटा दूंगा। अबे भाग यहाँ से, देने तुझे देने के लिए मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। उस उसकी दुत्कार सुनकर सतपाल अपना सामूह लेकर लौट पड़ा। फिर उसने कई लोगों को दवा के लिए पैसे मांगे, किंतु किसी ने उसे पैसे उधार नहीं दिए। वह बुरी तरह निराश हो गया। यह सोचने लगा, क्या किया जाए। तभी उसे मन में एक ख्याल आया, मैं कितना मूर्ख हूँ। अगर पैसे मांगने की ब्याज थोड़ा सा अनाज लाला को बेच आता हूँ तो अब तक पैसों का बंदिश होता। यह ख्याल आते ही उसने सतपाल के घर लौट पड़ा और थोड़ा सा अनाज लेकर जाकर लाला को बेच दिया। यह लो 4 पैसे, और देख, जब तक अनाज बे जब भी अनाज बेचे लाला को मत भूलियो। जी लाला जी। और लाला से पैसे सतपाल बूढ़े पिता के लिए दवा खरीद लाया। और इस तरह करके दिन गुजरने लगे। सतपाल का घर में जमा अनाज बेच बेच कर गुजारा करता रहा। उस पर कुदरत की मार यह है कि इस साल बारिश भी नहीं हुई। हे भगवान, अब क्या होगा, कैसे गुजारा होगा। खेत खलियान और तालाब के कुएं पानी सूख गया। गांव वाले खलबली मच गई। न जाने इस वर्ष भगवान हमसे क्यों रूठ गए हैं। अगर जल्दी ही पानी न मिला, नहीं बरखा, तो आज भूखे प्यासे मर जाएंगे। ग्रामीण अटकलें लगाने लगे। मुझे तो लगता है कि जैसे हमारे गांव में किसी प्रेतात्मा का साया पड़ गया है। अगर अगर जरूर फिर तो जरूर बुरे दिन आ गए हैं। सुना है जिस जगह प्रेतात्मा का साया पड़ जाता है वहाँ कभी हरियाली नहीं होती। इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। तभी सतपाल ने सोच कर बोला, सुना है पुराने मंदिर में एक महात्मा डेरा लगाए हैं। वे पहुंचे हुए सिद्ध मुनि है, क्यों ना हम उसके पास बारिश न होने का कारण ज्ञात करें। यही ठीक रहेगा। अगर सचमुच प्रेतात्मा की वजह से गांव में सूखा पड़ा है तो उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय पूछ लेंगे। भाई, वहां सोने पर सुहागे वाली बात होगी। यह तो फिर चलो, मुनिवर से चलकर अभी मिल लेते हैं। हाँ भाई चलो, चलो भाई चलो। और फिर सभी लोग मंदिर की ओर चल पड़े। पुराने मंदिर में पहुंचकर, प्रणाम मुनिवर, आयुष्मान रहो मेरे बच्चों, बैठो। सब बैठ गए। अचानक यहाँ आने का कष्ट कैसे किया बच्चों। मुनिवर, हमारे गांव में भयानक सूखा पड़ गया है। अगर शीघ्र बारिश न हुई तो हम भूखों प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप ज्ञानी हैं तपस्वी, यदि आप चाहें तो वर्षा करवा कर हमें विपदा से छुटकारा दिला सकते हैं। ग्रामीणों की बात सुनकर मुनि संवेदित हो उठे। ओम विष्णु।
और मुनि को ध्यान में लीन देख बहुत ऊंचे महात्मा लगते हैं, अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। आप ठीक कहते हैं काका, महात्माओं की कृपा से आज तक पृथ्वी स्थिर है। तभी मुनि ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, बहुत कठिन लगता है, इस गांव पर सर्वनाश होकर ही रहेगा। नहीं मुनिवर, ऐसा न कहिए, हमारी रक्षा कीजिए, कुछ तो उपाय कीजिए मुनिवर। हमें हमसे ऐसा क्या पाप हुआ है जो परमात्मा हमसे रुष्ट हो गए? जानना चाहते हो तो मुनि सुनो। तो फिर मुनि ने कहना और प्रारंभ किया। बहुत समय पहले की बात तो तुम्हारे गांव का दुर्जन सिंह नाम का राजा था, राज करता था। दुर्जन सिंह बड़ा क्रूर और अन्यायी शासक था। जाओ सेनापति, जो भी हमारा लगान देने से आनाकानी करे उसका घर जला दो और उसका वंश तक मिटा डालो, ताकि हमारे लगान राज्य में लगान देने में आनाकानी करने वाले को नामो निशान बाकी न रहे। और राज सैनिक दुर्जन सिंह के आदेश का पालन पालन करने के लगे। हा 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 हा। और राज्य की प्रजा दुर्जन सिंह के जुल्मों का चुपचाप सहन करती रही। आखिर हम हम अब क्या कर सकते हैं? राजा का हुक्म नहीं मानेंगे तो जान से जाएंगे, और अगर माने तो भूखे मर जाएंगे। हमें हर हाल में मरना है। और इस तरह दुर्जन सिंह अपने खजाने में खूब जनता के खून पसीने की कमाई लूट कर भरता रहा और खुश से ठाकुर की लगाता रहा। यदि शाही खजाना इसी तरह बढ़ता रहा तो हम एक दिन अपने सैनिक शक्ति इतनी बढ़ा लेंगे कि आसपास के सारे राज्य पर हमारा शासन होगा। हा 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 हा। और लोग वसीभूत और लोग के वसीभूत में वह निर्दोष लोगों को फांसी चढ़ाने लगा। इन लोगों को संपत्ति जब्त कर कर शाही खजाने में जमा कर दो। ओम जो आज्ञा महाराज। और इस तरह वह मृत लोगों की संपत्ति हड़प लेता। एक दिन एक साधु इस गांव में आया, अलख निरंजन साधु। योग शक्ति की चर्चा जल्दी ही ग्राम में होने लगी। सुना है भोले बाबा का बड़ा चमत्कारी है, अपनी योग शक्ति के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या क्यों न चलकर भोले बाबा से मदद मांगे? हो सकता है वह भोले बाबा हमारी अपनी शक्ति द्वारा हमें महाराज को सद्बुद्धि प्रदान कर दें और हम पर जुल्म करना बंद कर दे। सब तब यह सलाह करके साधु के पास गए और उन्हें पूर्ण विस्तृत सुना कर बोले, अब तो आप ही महाराज से जुल्म से हमारी रक्षा कर सकते हो बाबा। तब भोले बाबा बोले, बच्चों कोई जादूगर नहीं, मुझे महाराज के अत्याचार सुनकर बहुत कष्ट हो रहा है। तुम लोग घर जाओ, मैं महाराज से समझाने की कोशिश करूंगा। साधु को आश्वासन सुनकर ग्रामीण घरों में लौट गए। दूसरे दिन साधु दुर्जन सिंह के दरबार में गया और समझाने लगा कि मूर्ख साधु, तू हम समझाने आया है, जानता नहीं हम यहाँ के आकर अपने हमारा अपमान करने की दुष्टा की है। राजन, अहंकार त्याग कर मानव धर्म का पालन करो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित होगा। याद रखो, तुमने भी एक बड़ी शक्ति है, वह भगवान। अतः भगवान से डरो। और जब मरता है तो आवाज भी नहीं होती, मारता है तो जब आवाज भी नहीं होती। ओह, तो तेरी इतनी जरूरत, तू हमें मारने की धमकी दे देता है। हम देखते हैं कि तुम्हारा भगवान कितना शक्तिशाली है। जिस ग्रामीण वासों को तू भड़काने पर यहाँ आया है, वही लोग तुझे पत्थर मार मार कर तिरंत करेंगे और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ओह! दुर्जन सिंह की बात सुनकर साधु को एहसास हो गया कि उसने यहाँ आकर भूल की है, लेकिन एक अज्ञानी को ज्ञान देने की भूल उससे हो चुकी थी। उसकी सजा तो अब उसे भुगतनी ही थी। इस इस दम्भी साधु को उन ग्रामीण के पास ले जाओ जहाँ से ये आया है, और वहाँ के लोगों से कहो कि वे इस साधु को पत्थर मार मार कर जान से मार डाले। यदि उन्होंने इस मूर्ख साधु की सजा यही उन मूर्ख साधु की सजा है। राजा का आदेश भला बुद्धिल ग्रामीणवासी कैसे न टालते। आखिर पर मार 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 कर उन लोगों ने साधु का लोहलान कर दिया और फिर उस साधु को मरा समझकर गांव से बाहर फेंक आए। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब वे भोले बाबा का होश आया
ओह मूर्ख काफिरों, तुमने मेरी तुमसे तुमने मेरी भलाई का यह बदला दिया, तुमने कभी माफ नहीं करूंगा। और वह साधु दुखी मन से वहां से चला दिया। और फिर वह वर्षों तक अपनी तपस्या में लीन रहा, लेकिन फिर ग्रामवासियों का व्यवहार नहीं भूला था। ओह, सचमुच भोले बाबा के साथ जुल्म हुआ था। क्योंकि वह अत्याचार इस गांव के लोगों ने द्वारा किया हुआ था, इसलिए भोले बाबा ने चलकर माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अब वह मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों मुनिवर? अपने पुरखों के किए के पर शर्मिंदा हैं। हमें विश्वास है, हमें माफी मांगने पर भोले बाबा हमें जरूर माफ कर देंगे। मुनिवर ने तब बताया, बहुत देर हो चुकी है बच्चों। 118 साल की उम्र हो में कुछ भी समय पूर्व उनका देहांत हो गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। ओह हाँ। मरते वक्त साधु ने ग्रामवासियों के किए को भूला नहीं था। मरने के बाद साधु की आत्मा मुक्त होकर मुक्ति नहीं मिली। इसी अभी श्राप के कारण इस गांव पर सूखा पड़ा है। अब क्या होगा मुनिवर? हमें इस श्राप का अभिप्राय से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भोले बाबा को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ग्रामीण को छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ का वीरान व उजाड़ होकर रहेगा। हमें बताइए मुनिवर, कोई उपाय कीजिए। इस अभिप्राय से छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है। हमें बताइए मुनिवर, हमें क्या करना होगा? तुम में से किसी एक को बेताल लोक जाकर वहां की से पानी लाना होगा। उस पानी को गांव की धरती पर छिड़कते ही बेताल भोले बाबा के श्राप किसी आत्मा से मुक्ति मिल जाएगी और लोग उसके अभिश्राप से छुटकारा। बेताल लोग कहाँ हैं महाराज? मुझे बताइए, मैं वहां से पानी लेकर आऊंगा। बेताल लोग जाना इतना दुष्कर है कि मेरे बच्चे वहां तक दैत्य का पहरा रहता है। आज तक कोई भी बेताल लोग से लौटकर नहीं आया। फिर ग्रामीणों ने बात सुनकर ग्रामीण तुरंत बैठ गया। उपस्थित लोगों के चेहरे पर सन्नाटा फैल गया। यह देख मुनिवर बोले, क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जान की परवाह न करके बेताल लोग जाने का साहस कर सके? एक एक को जैसे सांप सूंघ गया। तब सतपाल खड़ा होकर बोला, बेताल लाख से पानी लेने मैं जाऊंगा मुनिवर। तुम्हें अपने प्राणों से भय नहीं? अपने और के अपने और ग्रामीणों के सूखे से छुटकारा दिलवाने एवं साधु बाबा की आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए मुझे अपने प्राण देने में पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश मेरे बच्चे, तुम्हें भावना जानकर खुश हुए। और तुम आज रात 11 बजे यहाँ से चले जाना, तभी तुम्हें बेताल लोक जाने का रास्ता बताऊंगा। ठीक है मुनिवर। और फिर गांव वाले अन्य ग्रामीणों से बोले, अब तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ और शुभ घड़ी का प्रतीक्षा करो जब यह युवक बेताल लोक में जल लेकर पहुंचे। जी मुनिवर। और मुनिवर से विदा लेकर सभी वापस लौट पड़े। जब घर पहुंचा, सतपाल बूढ़े बाप ने सारा सुनाया और कहा, अब आप लोग निश्चित रहिए, मेरे जाने के बाद ग्रामीण आप लोगों का ख्याल रखेंगे, उन्हें वचन दिया है। यह सब तुमने क्या किया बेटे? हमारा एकमात्र सहारा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा बेटा? अब कहते हुए सतपाल की बूढ़ी माँ विलाप करने उठी। सतपाल ने अपने बूढ़े पिता को डरासा बताते हुए बोला, जब तक आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। अतः मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, तब तक मैं सफल होकर लौटूं। पिता के पैर छूते सतपाल की माँ की तरफ बढ़ा, लेकिन मत जा मेरे लाल, हमें छोड़कर मत जा बू। माँ, मैं एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ। अगर बेताल लोक से जल लाया तो हम सभी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आखिरकार सतपाल के समझाने पर माँ मान गई। फिर ठीक 10 बजे सतपाल अपने माता पिता से विदा लेकर घर से चल पड़ा। भगवान रक्षा करे मेरे बेटे, तू सफल होकर लौटे मेरे लाल, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। सतपाल 11 बजे सतपाल 11 बजने से कुछ देर पूर्व ही पुराने मंदिर के मुनिवर के पास पहुंच गया।
सतपाल को देखकर मुनिवर चौंकते हुए बोला, तू आ गया मेरे बच्चे, सब सचमुच बहादुर हो। ये अब क्या, अब मुझे बेताल लोक का रास्ता बताइए और अपना वचन पूरा कर कीजिए। मुनिवर, अवश्य है, पर हमें तुम पर पूरा भरोसा हो गया है। मेरे सुनो मेरे बच्चे, बेताल लोक पहुंचने से सबसे पहले तुम्हें आग की नदी को पार करना होगा। जब तुम आग की नदी को पार कर रहे होगे, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा पर्वत आएगा। उस पर्वत को पार करने करने के बाद एक खुला मैदान आएगा। उस खुले मैदान के बाद एक तालाब है। वह तालाब होकर बेताल लोक जाने का रास्ता है मेरा बच्चा। और बेताल लोक का रास्ता बताने के बाद मुनिवर बोले, समझ गया बच्चा? हाँ मुनिवर, सब समझ गया हूँ। तब मुनिवर सतपाल को एक पत्थर बढ़ाते हुए बोला, यह तिलस्मी पत्थर अपने पास रखो बच्चों। हाँ जी गुरुदेव। इस तिलस्मी पत्थर तुम मुंह में रखकर जब चाहे आग में कूद पड़ो। आग तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जी मुनिवर। इतना कहकर सतपाल पत्थर को अपने कपड़ों में छुपा लिया। फिर मुनिवर सतपाल को एक तलवार देते हुए बोले, सफर के दौरान तुम यह तलवार अपने पास रखो बच्चा। जी गुरुदेव। यह कोई साधारण तलवार नहीं, मायावी तलवार है। इस तलवार को जिस पर भी वार करोगे वह बच नहीं पाएगा। ओह! और सतपाल मन में मन चंकित हो उठा। तभी, अब तुम इसी वक्त बेताल लोक के लिए रवाना हो जाओ, जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर। लेकिन आग की नदी तक पहुंचूंगा कैसे? सतपाल की बात सुनकर मुनिवर ने अपने हाथ हवा में उठाकर बुदबुदाया और अगले ही पल सामने एक घोड़ा खड़ा था। यह मायावी घोड़ा है, वह जो दौड़ता वही है और आसमान में उड़ता है। क्या यह घोड़ा तुम्हें अब आग की नदी तक पहुंचा देगा? अगर तुम इससे आगे ले जाने की कोशिश करोगे तो नहीं जाएगा। समझ गया मुनिवर? तब मुनिवर आगे बोले, इसे आगे की नदी नदी के किनारे पर छोड़ देना। वह जब तुम बेताल लोक से वापस लौटोगे तो यह वहीं खड़ा मिलेगा। जी मुनिवर। यह फिर यह मेरे आश्रम तक पहुंचा देगा। जी मुनिवर। और फिर मुनिवर सतपाल से विदा करते हुए बोले, अगर नदी अगर आग नदी और उससे आगे का सफर तुमने अपने अकल और बुद्धिमानी से तय करना होगा। ठीक है मुनिवर, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो और फिर भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे मेरे बच्चा। और घोड़े पर सवार सतपाल आसमान पर तेजी से एक और हवा में उड़ता जा रहा था। मन ही मन खुश था। यह घोड़ा विद्युत गति से उड़ रहा है, मैं इसे सिर्फ दिया की नदी के किनारे पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब घोड़ा चांद सितारों के बीच से होकर गुजरा, हे भगवान, यह घोड़ा मुझे कहाँ ले जा रहा है? आखिर यह आग की नदी कितनी दूर है? और रात को घोड़ा पर बैठे बैठे सतपाल सोचों और कसमस में उलझा हो रहा। और जो कहीं जाकर सुबह घोड़ा आग की नदी के किनारे उतरा। और जब तक मैं बेताल लोक से वापस न लौट आऊं, तुम यहीं रहना दोस्त। घोड़ा हिन हिलाकर जैसे सतपाल को बात स्वीकार की। फिर सतपाल ने तिलस्मी पत्थर मुंह में रखकर नदी में की तरफ देख बढ़ा। और हंसी का एक आवाज सुनकर सतपाल चौंका और कड़क कर, तुम कौन हो? तुम्हारी मौत? जिंदगी चाहे जिंदगी चाहते हो तो वापस लौट जाओ। नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पास तिलस्मी पत्थर है, इसलिए तुम्हें निर्भीक नजर आ रहे हो। मेरी आग तुम्हें किसी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन इस नदी में तुम पार तुम्हारी मौत खड़ी है, जो तुम्हें देखते ही देखते निकल जाएगी। इसलिए मेरी बात में वापस लौट जाओ। लेकिन तुम कौन हो? मैं आग की नदी का रखवाला हूं। तुम यहाँ रखवाली करने के लिए किसने छोड़ रखा है? बेताल लोक के राजा ने क्या? और तब आग की नदी के रखवाले ने बताया, बेताल लोक का राजा ने यह सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है ताकि उसे लोक में कोई मनुष्य न पहुंचाए। लेकिन क्यों?
क्योंकि मनुष्य सबसे खतरनाक प्राणी मानता है। वह समझता है मनुष्य जहाँ जाता है उत्पात मचाए बिना नहीं रहता। तुम सारी बात समझ चुके हो, अतः वापस लौट जाने में तुम्हारा कल्याण है। नहीं, मैं हरगिज नहीं लौट सकता। आग की नदी के रखवाले, मेरा काम तुम्हें चेतावनी देना था मानव। अगर तुम बनना ही चाहते तो तुम्हारी इच्छा। हा हा हा। इतना कहकर रखवाला दृश्य हो गया और सतपाल बिना किसी खौफ के नदी में कूद गया। वह नदी में कुछ दूर ही गया था। अभी भी बस है मानव, लौट जा, वरना किसी भी दशा में तू जिंदा नहीं बचेगी। तुम मेरे इरादे नहीं बदल सकते आग की नदी के रखवाले, कहकर सतपाल नियंत्रण नदी में दूसरे किनारे की ओर बढ़ता चला। परंतु सतपाल दूसरे नदी के दूसरे किनारे पर पास पहुंचा। वो यह सांप के मुंह से निकलने वाली आग इस नदी की आग बना रखा है। नदी को आग बना रखा है। जब तक इस सांप को खत्म नहीं कर डालूंगा तब तक इस नदी पार कर नहीं पहुंचूंगा। और अगले ही पल, अब तेरी खैर नहीं सांप, क्यों व्यर्थ में अपना जान गंवाने पर तुले हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मुझे मारे बिना बेताल लोक नहीं पहुंच सकते। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तिलस्मी तलवार के आगे तेरी एक नहीं चलेगी। ओह आह। सतपाल के शब्द सुनकर वह सांप सतर्क हो गया और जैसे ही सतपाल ने तलवार से उसे उस पर वार करने की कोशिश की, ओह, लेकिन सतपाल डरा नहीं। वह संभल कर आगे बढ़ा। लेकिन तभी ओह, इस सांप का मुंह भयानक विकराल होता जा रहा है। देखते देखते सांप विकराल रूप धारण कर लिया। इस विकराल रूप में पर विजय पाना सचमुच आसान काम नहीं है। सतपाल सोच में डूब गया। सतपाल सोच में डूबा देख सांप मौके का लाभ उठाकर सतपाल पर लपका। आह, और उप, इसने मुझे कस लिया है और अगर यह इसी तरह कसता रहा तो मेरी सारी हड्डियां पसली तोड़ देगा। अगले ही पल अपनी तलवार के वार से सतपाल, अब तलवार का वार करो सतपाल, वरना बेमौत मारे जाओगे। और अगले ही पल सिर पर प्रहार करते ही सांप घबरा गया और सतपाल को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया। तभी रुको मत, वार करते रहो। और फिर खचा खचाक सतपाल ने एक के बाद एक तलवार से सांप के शरीर पर वार करता रहा। लगातार तलवार के वार से सांप बौखला गया। आह, मानव को काबू पाना मुश्किल काम है। अब तो क्या करूं? जल्दी ही मैं इसे निगल जाऊं, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सांप ने अपना विकराल मुंह खोला, फुस फिस फिस, और सतपाल चौंक बौखला उठा। उप उप, आ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं यह धुएं का लाभ उठाकर मुझे निकलना चाहिए। और उधर सांप अपनी सफलता पर फूला न समाया। आहा, अब तेरी मौत निश्चित है। आखिर तू मेरे काबू में आ ही गया। और फिर जैसे ही सांप ने सतपाल को निगलना चाहा, घबरा नहीं सतपाल, वार करो, सांप तुम्हें निगल रहा है। और सतपाल के मस्तिष्क में पहली अदृश्य चेतावनी गूंजी। और दूसरे ही पल आ खचाक, और सांप के मुंह में आर पार किया। आह, और अगले ही पल उस भयानक सांप ने गिरकर दम तोड़ दिया। ओह, यह यह क्या? आग की नदी पानी का नदी में बदल चुकी है। लगता है सांप की मौत के साथ आग की नदी का मायाजाल भी खत्म हो गया। बेताल लोक का राजा। दोस्तों, अगली कॉमिक्स है।